हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज वर्ड एक्सप्रेस। किसी भी सीमेंट प्लांट या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में किसी भी मशीनरी या स्ट्रक्चर का इंस्टॉलेशन करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं वायर रोप सीलिंग्स, वेब सीलिंग्स और चेन सीलिंग्स। तो एक्चुअल में सीलिंग क्या होती हैं? जो भी मटेरियल लिफ्ट होता है उसको लिफ्ट करने के लिए हम जो रोप यूज़ करते हैं या पट्टा यूज़ करते हैं या चेन यूज़ करते हैं, उन्हें सीलिंग कहते हैं। तो देखा जाए तो मुख्य रूप से 3 तरह की सीलिंग होती हैं। सबसे पहली है वायर रोप सीलिंग, दूसरा है वेब सीलिंग, तीसरी है चेन सीलिंग। वायर रोप सीलिंग जो होती है इस तरह की होती है, वायर रोप की बनी हुई होती है जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। उसके पश्चात वेब सीलिंग जो होती है एक पट्टा सीलिंग होती है जो कि नायलॉन या पॉलिएस्टर की बनी हुई होती है जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। और उसके पश्चात आती है चेन सीलिंग जो कि चेन लिंक्स के थ्रू मिलकर बनी हुई होती है। तो इन तीनों स्लिंग्स का अपनी अपनी जगह पे इस्तेमाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे वायर रोप स्लिंग्स के बारे में। तो आइए, वायर रोप स्लिंग्स जो होती है मुख्य रूप से 2 तरह की होती है, एफसी और IWRC। तो एफसी का मतलब होता है फाइबर कोर स्लिंग्स और IWRC का मतलब होता है इंडिपेंडेंट वायर रोप कोर। मतलब जो इस वायर रोप का कोर होता है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, ये सेंटर वाली जो वायर होती है इसे एक्चुअल में कोर वायर बोलते हैं। और ये कोर फाइबर का होता है तो उसे फाइबर रोप कहते हैं। और यदि यही कोर जो होता है वायर रोप का होता है उसे IWRC कहते हैं। तो इस तरह से दो मुख्य रूप से वायर रोप कोर यूज़ किए जाते हैं। आइए उसके बाद बढ़ते हैं। अब इनमें वायर्स भी होती हैं जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। तो वायर्स जो होती हैं सबसे स्मॉलेस्ट कंपोनेंट होती हैं। ये कई वायर्स को आपस में मिला के एक स्ट्रैंड बनाया जाता है और इन इन स्ट्रैंड्स को आपस में मिलाकर वायर रोप सीलिंग बनाई जाती है। तो आप जैसा दे सकते हैं, सबसे पहले पतली वायर्स होती है और इन सभी वायर के और ये सेंटर वायर होती है। इन सेंटर वायर के चारों ओर ट्विस्ट या हेलिक्स फॉर्म में इसको ट्विस्ट करके अटैच करके एक स्ट्रैंड बनाया जाता है और ये कंप्लीट यूनिट को एक स्ट्रैंड बोलते हैं। और इस स्ट्रैंड के मतलब 6 स्ट्रैंड हो सकते हैं या 7 हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि किस तरह का एप्लीकेशन है और कौन सा मैन्युफैक्चरर किस तरह का बना रहा है। तो इन स्ट्रैंड को आपस में हेलिक्स फॉर्म में ट्विस्ट करके और सेंटर में एक कोर रोप जो होती है, ये कोर वायर होती है, ये फाइबर की हो सकती है जैसा कि हमने डिस्कस किया, और वायर रोप की भी हो सकती है। तो जिसमें एफसी लिखा होगा वो फाइबर कोर कहलाएगा, मतलब ये जो कोर केबल होती है फाइबर की होगी तो वहाँ पर एफसी लिखा आएगा किसी भी टेबल में आप देखेंगे तो। और यदि ये वायर रोप की होगी तो IWRC होता है, या कि EIP, IP और EEIP 3 तरह की जो कोर होती हैं वो यूज़ होती हैं। तो स्ट्रैंड इनको बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ वायर्स को। और वायर ये सिंगल वायर जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं। तो इस तरह ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जो वायर रोप का डायामीटर होता है, ये सभी स्ट्रैंड और कोर केबल इन सबको हेलिक्स फॉर्म में जब मिक्स करके या घुमा के बना लिया जाता है तो इस आउटर जो डायमीटर होता है इसे वायर रोप का डाया कहते हैं। कोर जो होती है, कोर केबल होती है, ये जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये सेंटर में जो होती है कोर केबल होती है। इसका उपयोग, इसको एक्चुअल में क्या है, ड्रेसिंग पर्पज से भी उपयोग कर सकते हैं। मतलब एक्चुअल में क्या होता है, जब इसका कंस्ट्रक्शन होता है वायर रोप का तो ये सेंटर की कोर केबल होती है, ये एक बेस की तरह उपयोग की जाती है। मतलब ये बेस केबल होती है और इसके चारों तरफ जो स्ट्रैंड है उसको लपेटा जाता है ताकि एक प्रॉपर सिमेट्रिक वे में ये वायर रोप स्ट्रैंड जो है वो हमारा लपटे, इसलिए सेंटर में एक कोर केबल दी जाती है प्रॉपर गैपिंग और प्रॉपर सिमेट्री प्रोवाइड कराने के लिए। लुब्रिकेशंस भी अप्लाई किया जाता है। एक्चुअल में क्या होता है, वायर रोप का जब हम मेंटेनेंस करते हैं या वायर रोप की हैंडलिंग करते हैं या रखते हैं कुछ समय के लिए तो उसमें एक लुब्रिकेशन प्रोवाइड किया जाता है जो कि उसकी लाइफ बढ़ाता है। एक्चुअल में लुब्रिकेशन होता क्या है, लुब्रिकेशन होने के कारण जो आपस में वायर्स रहती हैं, आपस में स्ट्रैंड रहते हैं एक दूसरे के, फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाता है जिसके कारण कि इसकी लाइफ हमेशा बढ़ जाती है। तो हमेशा ध्यान देना है जब कभी भी वायर रोप स्टोर करना है या रखना है या यूज़ करने के पहले हमेशा ध्यान देना है कि कुछ ना कुछ लुब्रिकेशन उसमें होना चाहिए, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में होते हैं। आप इंटरनेट में उसको सर्च करके देख सकते हैं किस तरह की वायर रोप के लिए किस तरह का लुब्रिकेशन उपयुक्त है। अब बात करते हैं IWRC। कुछ केबल देखिए, मैंने बताया है IWRC और FC। तो FC तो हो गया फाइबर कोर, जो इसकी कोर केबल होती है वो किसी फाइबर की बनी होती है जो कि नेचुरल और सिंथेटिक पॉलीप्रोपिलीन फाइबर की बनी हुई होती है। यहाँ पर फाइबर कोर का उपयोग किया जाता है और इस तरह की वायर रोप जो होती है इसका उपयोग 80 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर ही उपयोग किया जाना चाहिए। इससे ज़्यादा तापमान पर फाइबर कोर केबल जो होती है वो उपयोग करने के लिए उपयुक्त नहीं होती है।
अब यदि क्या होता है, जब 80 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर के लिए वायर रोप का कंस्ट्रक्शन किया जाता है, वहाँ पर IWRC या WSC वायर स्ट्रैंड कोर, मतलब ये सेंटर में जो एक वायर स्ट्रैंड है, मतलब जो एक स्ट्रैंड ये हम बनाते हैं आउटर में, तो सिंपली ये मान सकते हैं कि इसी तरह के स्ट्रैंड को सेंटर में पहले कर दिया जाए और उस सेंटर केबल के थ्रू चारों ओर दूसरे स्ट्रैंड जो है लपेट दिए जाए हेलिक्स फॉर्म में। तो वायर रोप स्ट्रैंड भी यूज़ होते हैं और IWRC भी होते हैं, जिसको इंडिपेंडेंट वायर रोप कोर कहते हैं, जिसका कंस्ट्रक्शन कुछ अलग ही तरह का होता है, उसका स्पेसिफिकेशन अलग तरह का होता है, उसको भी उपयोग कर सकते हैं। और यहाँ पर 3 तरह की मेन जो वायर रोप या कोर के अंदर जो स्टील उपयोग होती है, 3 तरह की उपयोग होती है। सबसे पहले ये होती है IP, जिसको बोलते हैं इम्प्रूव्ड प्रो या स्टील बोल सकते हैं। दूसरा EIP है, एक्स्ट्रा इम्प्रूव प्रो। और तीसरी जो है EEIP है, एक्स्ट्रा इम्प्रूव्ड प्रो। ये 3 तरह की वायर रोप हमारी यहाँ उपयोग की जाती हैं। और ये वायर रोप जो होती हैं, इसको जनरली जो है 205 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से कम तापमान पर उपयोग किया जा सकता है। आइए अब डिफरेंट टाइप ऑफ वायर रोप, जैसा कि मैंने बताया है, आप टेबल देखेंगे कि जब इसका सेफ लोड कैलकुलेट करेंगे या सेफ लोड किस वायर रोप का कितना होता है, इसके लिए आप किसी ना किसी टेबल को प्रेफर करेंगे। तो उस टेबल में आप देखेंगे कि 3 तरह लिखा होता है, IWRC लिखा रहेगा या 6x19 6x37 IWRC करके लिखा हुआ होगा, और या कि फिर FC लिखा रहेगा, जैसा ये देख रहे हैं FC। IWRC की जगह EIP IP कुछ भी लिखा हो जा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि 6 स्ट्रैंड रहेंगे, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 स्ट्रैंड है। और 19, एक स्ट्रैंड जो है 19 वायर रोप का मिलके बना हुआ होता है। 6x19 का मतलब एक स्ट्रैंड में 19 वायर रोप होती हैं, प्लस IWRC मतलब एक कोर होगी, तो ये कोर होगी। तो इस तरह 6x19 हो गया। 6x37 प्लस FC मतलब एक फाइबर कोर होगी, ये जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। 6 स्ट्रैंड होंगे, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, और एक स्ट्रैंड में 37 केबल होंगी। इसी तरह से हम इस नॉमेनक्लेचर को समझते हैं। कुछ मार्केट में जो बहुत तरह के उपयोग में की जाती हैं, उनका आप इसमें फिगर देख सकते हैं। अब जो वायर रोप होती है उसमें कई तरह की आइज़ रहती हैं, एंड आइज़ रहती हैं, फ्लेमिश आई रहती हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये क्लैंप होता है, इस क्लैंप के थ्रू वायर रोप को अटैच किया जाता है दोनों साइड, तो इस तरह की आई को फ्लेमिश आइज कहते हैं। और हैंड हुक्ड आई रहती है, मतलब ये जो वायर रोप केबल रहती है, इन दोनों के एंड को आपस में अटैच करके हैंड ट्रक्ड इसलिए बोला जाता है कि इसको हाथ के थ्रू या मशीन के थ्रू आपस में स्ट्रैंड को या वायर रोप को आपस में जोड़ दिया जाता है। और ये थिम्बल आई हैंड स्प्लाइस रहती है, तो हैंड स्प्लाइस की हुई है, इसमें एक थिम्बल प्रोवाइड करा दिया, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, जो कि इसकी लाइफ को बढ़ाता है। अब आप देखते हैं हिच। जब मटेरियल उठाते हैं, लिफ्ट करते हैं, तो 3 तरह से मुख्य रूप से उपयोग करते हैं मटेरियल को उठाने के लिए। एक वर्टिकल हिच होता है, जब हम सिंपली किसी वायर रोप को यूज़ करते हैं। दूसरा चोकर हिच होता है, जिसमें हम फांसी लगाते हैं, इस तरह फांसी लगा के उपयोग करते हैं। और तीसरा बास्केट फॉर्म होता है। तो किसी भी टेबल में ये 3 मुख्य रूप से कैलकुलेशन दी हुई होती हैं कि किस टाइप के कॉम्बिनेशन में कितना लोड होगा, वर्टिकल, चोकर और बास्केट। और फिर सिंगल लेग, डबल लेग, 3, 4 लेग, इस तरह के भी टेबल में आपको डिटेलिंग मिल जाएगी। आप मेरे वीडियो में डिस्क्रिप्शन में जाके इस टेबल को डाउनलोड कर सकते हैं, या एक्सेल फॉर्म में भी आपको मिल जाएगा कि किस कंडीशन में हम किसी भी वायर रोप का कितना मैक्सिमम कैपेसिटी है, कैसे उपयोग करते हैं। आइए अब कैलकुलेशन सेफ वर्किंग लोड की करते हैं। तो इसके लिए मुख्य रूप से फार्मूला है, सेफ वर्किंग लोड कैपेसिटी जो हमारा कैलकुलेट होगा वो किलोग्राम में होगा, D² × 8, जो कि D जो है डायमीटर ऑफ द सीलिंग इन mm है। हम ध्यान देना है mm में ये डायमीटर की सीलिंग को पहले कन्वर्ट करना है। एग्जाम्पल के लिए 1/2 इंच की सीलिंग है हमारे पास, तो 1/2 इंच का मतलब होता है 12.5 mm। हम सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लेंगे और D को हम 12.5 mm ले लेते हैं। अब फार्मूले के हिसाब से D² × 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1290 kg या 1.290 टन इसकी कैपेसिटी होगी। मतलब अब ये जो फार्मूला है एक्चुअल में एक वर्टिकल हिच के लिए होता है। ये वर्टिकल हिच के लिए मतलब ये एक सिंगल वायर रोप हमारा कितना मटेरियल वर्टिकल फॉर्म में उठा सकती है, 1.290, यदि 1/2 इंच की सीलिंग होगी वो इतना मटेरियल उठा सकती है मैक्सिमम कैपेसिटी। उसके बाद 1 इंच की सीलिंग है तो 25.4 1 इंच बराबर होता है, तो आप इस वैल्यू को इसमें रखेंगे तो D² × 8, तो ये 5.1 टन, मतलब वर्टिकल हिच में 1 इंच की केबल हमारी ये वायर रोप हमारी 5.164 उठा सकती है। इसी तरह चोकर में जनरली 30% रिड्यूस हो जाता है और बास्केट में जो है 2 गुना इसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो आप टेबल में इसकी डिटेल
SWL के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब। कोई डाउट हो कमेंट करें।